नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। आज हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म में से बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म देशना सुनने वाले हैं। ये धर्म देशना अंगुत्तर निकाय के एकक निपात में तीसरा वर्ग जो आता है उसके बारे में ये देशनाएं हैं। तीसरा उस वर्ग का नाम है अकम्मनीय वर्ग। अकम्मनीय का अर्थ होता है अकर्मण्य, यानी कि जैसे कि जो मृदु नहीं होता है, जिसको कोई आकार नहीं दे सकते हैं या जो शेप में नहीं लाया जा सकता है, तो इसके बारे में ये उपमा बता करके बताया गया उपदेश है। लेकिन ये बताया गया है चित्त के बारे में। चित्त ही एक ऐसा है जो कर्मण्य बन सकता है और अकर्मण्य होता है। तो किन कारणों से होता है और किसका क्या स्वभाव होता है, इसके बारे में इस उपदेश में बताया है। इस वर्ग में ये सभी देशनाएं आती हैं। तो सभी लोगों के पास चित्त है और सभी लोगों का चित्त अपने अपने कर्म स्वभाव को धारण किया हुआ है। तो वो ऐसा क्यों बन जाता है और किस तरह से कोई व्यक्ति अपना चित्त कर्मण्य बना देता है, मृदु बना देता है, शुद्ध बना देता है, और कोई व्यक्ति कैसे अपने चित्त को और मलिन अकर्मण्य बना देता है, उसकी वजह इसमें बताए हैं। तो इसके बारे में ये सूत्र देशनाएं देखते हैं। उसमें भगवान कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यम एक धम्मं पि समनुपस्सामि यंग एवं अभावितं अकम्मनीयं होति यथैतं भिक्खवे चित्तम। भगवान कहते, भिक्षु मैं ऐसी कोई एक अन्य बात नहीं देखता या ऐसा कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि इस प्रकार से अभावित यानी कि अपने चित्त में उत्पन्न करके उसके अनुसार जब हम उसकी भावना करते हैं तो ऐसा न करने से और अकर्मण्य होने से, या अकर्मण्य जब होती है तो अकर्मण्य होती है तो उसमें से कोई ऐसी अन्य चीज नहीं देखता हूँ जैसे कि ये चित्त है। चित्त भी ऐसा है कि अगर अकर्मण्य बनने में सबसे अग्र स्थान पर है, और कर्मण्य बनने यानी कि मृदु बनने में सबसे मृदु चित्त ही बन सकता है। और सबसे जो अकर्मण्य की जो जिसका शेप नहीं दिया जा सकता है, बहुत ही कटु बहुत ही कठोर बन सकता है, वो चित्त ही बन सकता है। और चित्त भी वैसे ही होता है। चित्त भी भावित बनता है, कुशल धर्मों से भावित बनता है, अकुशलों से और बुरे कर्मों के संस्कारों से अभावित हो जाता है। तो वो जितना मलिन और जितना अभावित मतलब उस बनने वाली चीजें हैं, उसमें भगवान कहते हैं चित्त के अलावा अन्य ऐसा कोई धर्म नहीं देखता। अकर्मण्य बनने वाले जितनी भी चीजें हैं, ये बातें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अधिक चित्त अकर्मण्य बनता है। और भगवान कहते हैं कि इसके अलावा अन्य में कोई एक धर्म भी नहीं देखता हूँ जैसे कि वह अभावित और अकर्मण्य वाला होता। तो भगवान आगे भी कहते हैं, चित्तं भिक्खवे अभावितं अकम्मनीयं होते। और चित्त ही ऐसा है जो अभावित हो जाता है, होता है, अकर्मण्य होता है उस स्वभाव से। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी होती है जो अकर्मण्य होती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सुंदर सुंदर अलंकार बनना चाहे और कोई बहुत ही नाना प्रकार दूषित कोई लोहा है या कोई ऐसा धातु है जिसमें मिट्टी भी है, बहुत सारे मतलब शुद्ध नहीं है, तो उसमें से जैसा चाहे वैसा आकार नहीं दे सकते हैं, तो वो अकर्मण्य होता है ना। तो ऐसे अकर्मण्य बनने वाली चीज़ों में चित्त एक ऐसा है जो अभावित और अकर्मण्य बनता है।
ऐसा भगवान कहते हैं। और भगवान ये भी कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि यं एवं भावितं कम्मनीयं होति यथैदं भिक्खवे चित्तम्। और भगवान ये कहते हैं, मैं ऐसा अन्य कोई एक धर्म भी नहीं देखता जो कि ऐसा भावित और कर्मणीय भी होता है जैसे कि चित्त होता है। मतलब चित्त कर्मण्य होता है और भावित भी होता है, और उसके जैसा भावित और कर्मण्य होने वाले चीज़ों में दूसरे कोई अन्य चीज़ नहीं देखते, कोई ऐसी बात नहीं देखते हैं जैसे कि इतना कर्मण्य और भावित हो सकता है जैसे कि ये चित्त है। और भगवान आगे कहते हैं, चित्तं भिक्खवे भावितं कम्मनीय होते। और चित्त ही ऐसा है, चित्त को ही भावित और कर्मणीय किया जाता है, वो होता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि यं एवं अभावितं महतो अनत्थाय सम्मतति। और भगवान ये कहते हैं कि भिक्षु, मैं अन्य ऐसा एक धर्म भी नहीं देखता हूँ जो कि ऐसा होने से, अभावित करने से, यानी कि अभावित अगर रहता है तो महतो अनर्था, बहुत ही अनर्थ के लिए कारण बनता है। बहुत ही, यानी कि महतो का अर्थ होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में अनर्थ को कराने वाला होता है। जैसे कि यथैदं भिक्खवे चित्तम, यह जो चित्त है वह अगर अभावित रहता है, अभावित किया होता है, तो वो इतना बड़ा अनर्थ के लिए कारण बनता है कि सोच नहीं सकते। क्योंकि अभावित चित्त से ही लोभ, द्वेष, मोह, सभी अकुशलों की जो जड़ें हैं, उपक्लेश है, वो पैदा होते हैं। और चित्त और मलिन होता है, और मलिन होता है, और मलिन होता है। भाई उसमें कोई कुशल धर्म बढ़ जाए या भावित बनने योग्य कुछ ऐसे कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा चित्त जो रहता है वो अभावित कहलाता है। तो ऐसा अभावित चित्त जिस किसी व्यक्ति का, जिस प्राणी का, सत्व का होता है, वो महान अनर्थ के लिए कारण बनता है। क्योंकि उसी अभावित चित्त के कारण वो सत्व दुर्गति अपाय लोक में भी जा सकता है, और इससे बड़ा अनर्थ कुछ नहीं होता। और अभावित चित्त यानी कि कुछ मात्रा में उसने भावित भी कर लिया, अपने भीतर कुछ अच्छे सद्गुणों को बढ़ाया, वो सुगति लोक में भी जा सकता है। मतलब एक पर्टिकुलर लेवल तक वो जा सकता है। लेकिन वो लोकोत्तर जो धर्म है, लोकोत्तर शमद विपස්සना भावना है, लोकोत्तर की ओर ले जाने वाले धर्म है, उससे अगर अपने चित्त को भावित नहीं कर लेता है तो बहुत बड़ा अनर्थ ये हो जाता है कि संसार में उसका जन्म होता है, बुढ़ापा आता है, मृत्यु आता है, और इस स्वभाव चक्र से बाहर नहीं आता। तो इससे बढ़कर और कुछ अनर्थ नहीं होता है। इस कारण से कहा, अगर लोकोत्तर धर्म से अभावित किया हुआ अगर चित्त होता है तो बहुत बड़े अनर्थ के लिए कारण बनता है। भगवान यही कहते हैं, चित्तं भिक्खवे अभावितं महतो अनत्थाय सम्मतति। और चित्त ही है जो अभावित होने से, अभावित रखने से महान अनर्थ के लिए कारण बनता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि यं एवं भावितं महतो अत्थाय सम्मतते यथैदं भिक्खवे चित्तम्। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, मैं ऐसा अन्य कोई एक धर्म भी नहीं देखता हूँ जो कि ऐसा भावित करने से, बहुलीकृत नहीं बताया, भावित करने से महान अनर्थ के लिए कारण बनता है जैसे कि चित्त है। मतलब अर्थ के लिए है, अनर्थ के लिए नहीं, महान अर्थ के लिए वो कारण बनता है जैसे कि ये चित्त है। अर्थ साध्य होना क्या होता है? अर्थ यानी कि ऐसा अर्थ या अर्थ ऐसा मंगल जिसमें परमार्थिक लाभ हो। मतलब कोई ऐसा लाभ है जिसमें व्यक्ति सुखी बनता है, और सुखी बनने में या लाभ होने में सबसे उत्तम लाभ होता है अगर कोई व्यक्ति श्रोतापन्न बनता है, सकदागामी अनागामी बनता है या अरहंत बनता है, तो अपना अर्थ साध्य कर लेता है। वैसे लौकिक क्षेत्र में अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी वो पा लेता है, जो चाहता है वो पा लेता है, तो उससे भी कहते हैं उसने अपना अर्थ साध्य किया। तो वैसे ही होता है। भगवान कहते हैं
अ, यह जो चित्त है अगर वो भावित किया जाता है तो महतो अत्थाय संवदति, महान अर्थ के लिए, अर्थ साध्य करने के लिए कारण बनता है। क्योंकि जब ये चित्त लोकोत्तर धर्म से भावित किया जाता है, आर्य मार्ग से इस चित्त को भावित किया जाता है, तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि उस वह व्यक्ति या तो श्रोतापन्न बन सकता है, सकदागामी अनागामी अनंत बन सकता है। इस कारण से वो परमार्थ पाने के लिए कारण, मतलब कारण बनते हैं, परमार्थ पा लेता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं चित्तं भिक्खवे भावितं महतो अर्थाय संवदति। चित्त ही एक ऐसा है जिसको भावित करने से कोई व्यक्ति महान अर्थ को पा लेता है, और अर्थ साध्य करने के लिए बात कारण बन जाती है। तो इसलिए भी चित्त को भावित करना बहुत ही सुंदर होता है, और चित्त को भावित किया जाता है लोकोत्तर धर्म से। भावित करने का अर्थ मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। जैसे कि भगवान ने जो धर्म बताया है, जैसे शमथ ध्यान साधना बताई है और विपස්සना भी बताई है, तो शमथ भावना का जो कर्म स्थान है, उस कर्म स्थान को मूल करके जो हम अभ्यास करते हैं, उसका अपने भीतर जगा कर वो मानसिक को बढ़ाते हुए उसकी भावना करते हैं, तो वही भावना जो की जाती है, वो योनि से मनस्कार किया जाता है, उसी को भावित किया जाना कहते हैं। इससे चित्त भावित होता है, चित्त के क्लेश उपक्लेश शांत हो जाते हैं। विपස්සना से क्लेश समूलतः नष्ट भी होते हैं। तो इस तरह से चित्त भावित होता हुआ महान अर्थ को पा लेता है। जैसे कि अर्थ में अर्थ है परमार्थ निर्वाण है, ठीक है। तो ये भावित किया हुआ चित्त ऐसा अर्थ साध्य करने के लिए कारण बनता है। फिर भगवान आगे कहते हैं नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि यं एवं अभावितं अपातुभूतं महतो अनत्थाय संवर्तते यथैदं भिक्खवे चित्तं। भगवान कहते भिक्षु, मैं ऐसा अन्य कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ सिवाय इसके, यह जो कि अभावित, और अभावित यानी कि जो भावित न किया हुआ, अपातुभूत यानी मतलब जो कुशल धर्मों में जिन्होंने प्रादुर्भूत नहीं किया, यानी कि लोकोत्तर धर्म की ओर जाने के लिए वो चित्त अगर उसने उत्पन्न नहीं किया है, तो ये उसके लिए महान अनर्थ के लिए कारण बन जाता है। क्योंकि चित्त अगर लोकोत्तर धर्म से भावित नहीं है और लोकोत्तर धर्म के अनुसार चलने के लिए या प्रतिपादन करने के लिए उसका चित्त उत्पन्न नहीं हुआ, प्रादुर्भूत यानी प्रकट नहीं हुआ है, उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो महान अनर्थ के लिए कारण बन जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसी कारण से व्यक्ति दुर्गति अपाय लोक में भी जा सकता है। और लोकोत्तर धर्म में चित्त उत्पन्न न होने के कारण उस कभी कभी संसार में सुगति देवलोक में भी जा सकता है, ब्रह्मलोक में भी जा सकता है, लेकिन तो वहाँ पर भी उसको क्या मिलता है? जन्म मिलता है, बुढ़ापा, मृत्यु मिलता है, और मृत्यु के बाद फिर संसार चक्र मिलता है, और इससे बड़ा अनर्थ और कुछ नहीं होता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं यह जो चित्त है, उस चित्त को अगर हमने भावित नहीं किया है, लोकोत्तर धर्म में अगर उसको चित्त उत्पन्न नहीं किया है, प्रकट नहीं किया है, तो बहुत ही अनर्थ के लिए कारण बनता है। और इसलिए भगवान आगे कहते हैं चित्तं भिक्खवे अभावितं अपातु भूतं महतो अनत्थाय संवर्तते। भिक्षुओं, ये जो चित्त है अगर उसको लोकोत्तर धर्म से भावित नहीं किया, लोकोत्तर धर्म में अगर उसको उत्पन्न नहीं किया, प्रकट नहीं किया, तो महान अनर्थ के लिए कारण बनता है, और ये सत्य है। और भगवान आगे कहते हैं नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि यं एवं भावितं पातु भूतं महतो अत्थाय संवर्तते यथैदं भिक्खवे चित्तं। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, मैं ऐसा अन्य कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि ऐसा भावित और प्रादुर्भूत करने से महान अर्थ के लिए यानी कि परमार्थ साध्य करने के लिए कारण बनता हो।
जैसे कि यह चित्त है। ये जो चित्त होता है, यह चित्त अगर हम लोकोत्तर धर्म से भावित करते हैं, है ना, लोकोत्तर धर्म से भावित करते हैं। लोकोत्तर धर्म यानी कि वो ऐसा धर्म जो निर्वाण के लिए कारण बनता है। लोकोत्तर सम्यक विषय यानी कि आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो ऐसे लोकोत्तर धर्म से अगर चित्त भावित कर किया जाता है और उस लोकोत्तर धर्म को भावित करने के लिए अगर चित्त उत्पन्न भी होता है, प्रादुर्भित भी होता है, तब भी भगवान बुद्ध कहते हैं ये उसके महान अर्थ साध्य करने के लिए कारण बनता है। इसलिए एक भगवान बुद्ध कहते हैं कि चित्त मात्र उत्पन्न होना भी बहुत ही कल्याणकारी है, मंगलदायी है। फिर हम अपने वाणी और शरीर से अगर व्यवहार में उतारते हैं तो फिर कहना ही क्या है ना। और भगवान इसमें यही बताते हैं, यह जो चित्त भावित किया जाता है या लोकोत्तर धर्म में प्रादुर्भूत किया जाता है तो महान अर्थ साध्य करने के लिए कारण बनता है। और ये चित्त उत्पन्न होता है, ऐसे ही नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति कल्याण मित्र यानी भगवान बुद्ध या भगवान के श्रावकों को मिलता है या उनके द्वारा उपदिष्ट सद्धर्म श्रवण करता है, तभी वो भावित कर सकता है और तभी वो लोकोत्तर धर्म को भावित करने के लिए या लोकोत्तर धर्म के अनुसार प्रतिपादन करने के लिए चित्त उत्पन्न कर सकता है ना। और जब ऐसा करने में सक्षम होता है तो भगवान यही कहते हैं, चित्तं भिक्खवे भावितं पातुभूतं महतो अर्थाय संवदते। ये इस चित्त को अगर कोई व्यक्ति भावित करता है, लोकोत्तर धर्म में प्रादुर्भूत करता है, तो उसको महान अर्थ साध्य करने के लिए कारण होता है। कितना सुंदर है ना। और आगे भगवान कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मंपि समनुपस्सामि यं एवं अभावितं अबहुलीकतं महतो अनर्थाय संवर्तते यथा इदं भिक्खवे चित्तं। भगवान कहते हैं, यह जो भिक्षुओं, मैं ऐसा अन्य कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ, मैं ऐसा कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि ऐसे अगर अभावित किया जाए। अभावित का अर्थ होता है अगर हमने लोकोत्तर धर्म अपने भीतर को बढ़ाया नहीं है और उसको अपने भीतर लोकोत्तर धर्म को अगर हम नहीं बढ़ा रहे हैं और केवल भावित ही नहीं कर रहे, बहुलीकृत भी नहीं कर रहे, कभी कभार समझो कुछ पल के लिए ऐसा लोकोत्तर धर्म के बारे में सुना और थोड़ा मन में वो भाव जागा, लेकिन अगर हम अबहुलीकतन यानी कि अगर हम उसको बहुलता से भी नहीं करते हैं, है ना, एक बार अगर उसके निरंतरता नहीं बनाए रखते हैं, तो भगवान कहते हैं इस तरह से लोकोत्तर धर्म को अभावित करने के कारण और उसको बहुलीकृत न करने के कारण ही महान अनर्थ के लिए कारण हो जाता है। जैसे कि ये चित्त लोकोत्तर धर्म से भावित न करने के कारण, बहुलीकृत न करने के कारण महान अनर्थ हो जाता है, का उसका कारण बन जाता है। और संसार का सत्व ऐसे ही होता है, जिनको लोकोत्तर धर्म श्रवण करने के लिए नहीं मिलता है और किसी को समझो एक बार मिल भी गया तो उसको उसका निरंतरता बनाए नहीं रखता है, उसको भावित बहुलीकृत यानी कि बहुलता से अभ्यास नहीं करता है। और ऐसा अगर नहीं करता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये उसके लिए बहुत ही अनर्थ के लिए, बड़े अनर्थ के लिए कारण बनता है, बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाता है। तो भगवान आगे यही कहते हैं, चित्तं भिक्खवे अभावितं अबहुलीगतं महतो अनर्थाय संवर्तते। और चित्त को अगर हम अभावित करेंगे, अबहुलीकृत करेंगे या अभावित हुआ चित्त है या अबहुलीकृत किया चित्त है तो महान अनर्थ के लिए कारण बनता है। सचमुच ऐसी ही बात है, क्योंकि लोकोत्तर चित्त से अभावित अबहुलीकृत किया हुआ चित्त संसार में बार बार जन्म लेने के लिए, बूढ़ा होने के लिए, मरने के लिए कारण बनता है। और इससे बढ़कर और बड़ा और कुछ अनर्थ नहीं है, क्योंकि संसार चक्र में अगर दुख मिल रहा है तो इससे बढ़कर और कुछ अनर्थ नहीं है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये अभावित अबहुलीकृत करने से महान अनर्थ हो जाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं,
नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं भावितं बहुलीकतं महतो अर्थाय संवर्तते यथैदं भिक्खवे चित्तं। भगवान कहते हैं यह जो चित्त है वही एकमात्र उसके अलावा अन्य कोई ऐसा धर्म नहीं देखते। कहते हैं भगवान कहते हैं भिक्षु मैं ऐसा अन्य कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि ऐसा भावित और बहुलीकृत करने से महान अर्थ के लिए कारण बनता है जैसे कि ये चित्त है। यह जो चित्त है अगर इस चित्त को कोई व्यक्ति भावित करता है बहुलीकृत करता है तो महान अनर्थ के लिए कारण बनता है। तो भावित करने का अर्थ होता है ये जो लोकोत्तर है, शमथ ध्यान है, विपස්සना भावना है। तो उसके अनुरूप अगर कोई व्यक्ति अपने चित्त को भावित करता है, बहुलीकृत करता है, बहुलीकृत का अर्थ होता है जैसे कि अगर सुबह में भी करता है तो वैसे दोपहर में भी करेगा, जैसे वैसे ही शाम में भी करेगा, जैसे दिन में करेगा वैसे ही रात में भी करेगा, जैसे रात में किया था वैसे ही दिन में करेगा, जैसे कल किया था वैसे ही आज करेगा। तो इस तरह से निरंतरता के साथ में वो अभ्यास करता है। तो भगवान क्या कहते हैं, इस तरह से शमथ और विपස්සना से चित्त को भावित और बहुलीकृत करने से महान अर्थ साध्य होता है, साध्य होने के लिए कारण बनता है। और इसीलिए भगवान आगे कहते हैं चित्तं भिक्खवे भावितं बहुलीकतं महतो अर्थाय संवर्तते। भिक्षुओं चित्त को लोकोत्तर धर्म में भावित लोकोत्तर धर्म में भावित और बहुलीकृत करने से ही बहुलीकृत करना ही महान अर्थ के लिए कारण बनता है। और ये बात सच है, सत्य है। अगर हम भी अपना जो महान अर्थ साध्य करना चाहते हैं, परमार्थ साध्य करना चाहते हैं, तो हमें लोकोत्तर जो धर्म है, भगवान का विमुक्त धर्म है, उससे भावित और बहुलीकृत करना चाहिए। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं अभावितं अबहुलीगतं दुःखादि वहं होति यथा इदं भिक्खवे चित्तं। ये जो चित्त है अगर वो भावित नहीं करते हैं, अगर बहुलीकृत नहीं करते हैं तो संसार में बहुत सारा दुख वो मतलब होता है। दुख इस संसार में इस जन्म का कर्म संस्कार दुख, अगले जन्म में इस तरह का संसार में वो दुख 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 ही संसार में झेलता हुआ संसरण करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं भिक्षुओं मैं ऐसा अन्य कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ यह जो अभावित और अबहुलीकृत करने से दुखादि वहन दुख को ढालने वाला नहीं, दुख को ढोने वाला, दुख को मतलब अपने ऊपर ओढ़ कर लेता है और इस तरह से संसार में वो संसरण करने वाला। दुखादि वहन का अर्थ होता है दुख ओढ़ लेता है, यानी कि संसार जैसे कि अपने कर्म संस्कारों के अनुसार अगर लोकोत्तर धर्म नहीं है या क्या कहते हैं अगर मिथ्या दृष्टि का अगर धर्म होता है और उससे व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है, मिथ्या दृष्टि कर्म कर लेता है, तो उसको दुख को कैसे वो ओढ़ लेता है, या तो खुद जब कर्म के अनुसार जब निरय में जाता है तो वहाँ जो दुख उसको मिला उसने जो ओढ़ लिया और दुख को अभी ओढ़ लिया है और वो वैसा जीवन जी रहा है, तो उसको कहते हैं दुखादि वहन। तो दुख को ओढ़ने वाला, दुख को ढालने वाला, मतलब अपने में वो क्या करता है, वो दुख पैदा करने का कारण बनता है। इसको इसी को कहते हैं दुखा आदि वहन। वहन का अर्थ ये भी होता है आदि वहन का कि जो जहाँ जहाँ वो जन्म लेता है वहाँ वहाँ उसके अनुसार वो वहाँ वह दुख भी उसका साथ अनुगमन कर लेता है, साथ साथ चलता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये चित्त अगर अभावित अबहुलीकृत होता है तो अभावित क्यों होता है, अगर अकुशल धर्म है या यूँ कहें कि जो मिथ्या धर्म है उससे युक्त अपने में वो बातें बढ़ाता है, मिथ्या दृष्टि युक्त, मिथ्या संकल्प, मिथ्या वाचा आदि आदि मिथ्या मार्ग
से युक्त अगर अपने में वो चीज़ें बढ़ाता है, प्रतिपादन कर लेता है, तो उसका चित्त अभावित हो जाता है। और अबहुलीकृत होने का अर्थ होता है कि अभी उसमें लोकोत्तर धर्म नहीं है। अगर कहीं कहीं एक बार भी कभी उसने सुन लिया होता है, लेकिन वो कभी उसके बारे में वो मन नहीं, मतलब उधर चित्त को झुकाता नहीं है करने के लिए। एक बार तो सुन लिया, लेकिन दोबारा उसके करने के लिए कुछ मन नहीं करता, उसको कहते हैं अबहुलीकृत। और ऐसा करने के कारण दुखादि वहम, ये उसके दुख ओढ़ने के लिए और इसके लिए कारण बन जाता है। क्योंकि इन्हीं कारणों से आविची नरक से, यानी कि जो सबसे निचला नरक लोक है, वहाँ से लेकर भवाग्र तक जितने भी लोग हैं, 31 लोग हैं, उस जगह पर जन्म लेने के लिए, बूढ़ा होने के लिए, मरने के लिए वो कारण बनते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि यह जो चित्त है, जैसे कि यह जो चित्त है, अगर वो अभावित होता है, अबहुलीकृत होता है, तो दुखादि भंग होता है। मतलब ये संसार में संसरण करने का, दुख को ढालने वाला, ओढ़ने वाला बन जाता है, होता है। और इसीलिए भगवान स्पष्ट रूप से आगे बताते हैं, चित्तं भिक्खवे अभावितं अबहुलीकतं दुखादि भंग होते। ये चित्त भिक्षु, इस चित्त को अभावित करने से, अबहुलीकृत करने से ही दुखादि भंग होता है। दुख को ओढ़ने वाला, दुख को ढोने वाला, है ना, मतलब अपने ऊपर लेकर उसके अनुसार, मतलब अपने जीवन में से बिताने वाला व्यक्ति बनता है ना। या दुख उसके साथ साथ मतलब दुख को साथ लेकर ले जाने वाला ऐसा बन जाता है। तो ये एक बहुत बड़े अनर्थ वाली बात। वैसे कि दुख किसी को पसंद नहीं आता है, संसार में किसी को भी दुख पसंद नहीं है, लेकिन संसार में मिलता है तो दुख ही। चाहे हम सुगति देवलोक में भी क्यों न रहें, वहाँ हम शरीर मूल करके सुख अनुभव क्यों न कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक जन्म लेने का दुख है, बुढ़ापा है और मृत्यु का दुख तो है। और उससे समाप्त नहीं है, फिर अपने कर्म के अनुसार फिर आगे आप ले जाने हैं। इस कारण से वो दुख, वहाँ पर भी एक दुख है, जन्म का दुख, बूढ़ा होने का दुख, मरने का दुख। तो इसीलिए भी अगर चित्त अभावित, लोकोत्तर धर्म से अभावित, अबहुलीकृत होता है, तो दुखादि भंग होता है, दुख को ओढ़ने वाला होता है, दुख को ढोने वाला होता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं भावितं बहुलीकतं सुखादि वहं होति यथैदं भिक्खवे चित्तं। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, मैं अन्य ऐसा कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि ऐसा भावित और बहुलीकृत करने से सुखादि वहंग होता है, बहुत ही सुखद होता है, सुख देने वाला होता है, सुख सहज रूप से वो पाने वाला होता है। जैसे कि यह चित्त है, ये चित्त ही है। ये जो चित्त है, अगर उसको हम भावित करते हैं, भावित करना यानी कि लोकोत्तर धर्म से उस चित्त को अगर हम भावित कर रहे हैं, शमथ भावना है या विपස්සना भावना है, उससे अगर हम अपने चित्त को भावित कर रहे हैं, बहुलीकृत कर रहे हैं, तो ये सुखादि वहन है। ऐसा व्यक्ति दुर्गति अपाय लोक में कभी नहीं जाता है। अगर वो कहीं जाता है तो सुगति देवलोक में जाता है, ब्रह्मलोक में भी जाता है, लेकिन उस लोकोत्तर धर्म के अनुसार उसने अपने चित्त को भावित करने के कारण वो श्रोतापन्न भी बन सकता है, सकदागामी, अनागामी, अनंत भी बन सकता है। और ये बात उसके लिए सुखावह होती, क्योंकि उसका जो संसार में अनंत दूरी तक जो उसका दुख मिलने वाला होता है, श्रोतापन्न बनने के कारण वो सुगति देवलोक में तो रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर जन्म तक ही उसका जन्म होता है, सुगति लोक में जन्म लेता है, और वहाँ पर भी कुशल धर्म के अनुसार जीवन जीता हुआ अपने भीतर और गुण धर्मों को बढ़ाता हुआ निर्वाण पा लेता है। तो इस कारण से उसके लिए सुखावह होता है, सुखादि वह, इस तरह से वो सुख पाने वाला
बन जाता है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं चित्तं भिक्खवे भावितं बहुलीगतं सुखादि वहं होति। चित्त को भिक्षु हो, चित्त को भावित लोकोत्तर धर्म से अगर हम भावित करते हैं, बहुलीकृत करते हैं, तो वह सुखादि वहं होता है, वो सुख देने वाला हो जाता है। तो चित्त ही है जो मूल है, चित्त ही है। इसीलिए भगवान दूसरे भी एक उपदेश में बोलते हैं चित्तेन नियते लोको। ये संसार जो भी चल रहा है, जो कुछ भी है, हमारी दुनिया भी, जो भी हम इस संसार में संचरण कर रहे चल रहे हैं, उसके लिए एक ही कारण है, चित्त है। तो इसीलिए भी इस चित्त को भावित करना चाहिए, बहुलीकृत करना चाहिए। और ये चित्त भावित कर मतलब अभावित होने में भी बाकी सभी चीज़ों में चित्त ही ऐसा है जो बहुत मतलब क्लिष्ट बन सकता है, मलिन बन सकता है। और भावित होने में लोग परिशुद्ध बनाने वाले धर्म में से युक्त भी बन सकता है। तो ये चित्त ही ऐसा है। दोनों मतलब ऐसे दो पक्ष हैं चित्त के, एकदम डार्क है, एकदम ब्राइट वाला है। तो इसीलिए भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि चित्त को भावित करना बहुत ही सुखाव है, बहुलीकृत करना बहुत सुखादिपूर्ण है। और इसीलिए भी हम लोगों ने भी ये उपदेश ध्यान में रखना चाहिए और लोकोत्तर धर्म को समझना चाहिए। लोकोत्तर धर्म जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, और उस आर्य अष्टांगिक मार्ग में आने वाले जितने भी शमत भावनाएं हैं या विपස්සना भावनाएं हैं, जितने भी मतलब टाइप्स के जो कर्मस्थान है, वो सारे कर्मस्थान लेकर हमने अपने चित्त को भावित करना चाहिए, बहुलीकृत करना चाहिए। ये हमारे लिए और सुखादि वहन होता है। सुखादि वहन यानी कि निर्वाण का सुख भी वो पा लेता है, पाने का कारण बनता है। तो इस तरह से ये अकम्मनीय वर्ग यहाँ समाप्त हो जाता है। ये धर्म देशना भी आप सभी लोगों को अपने चित्त को भावित करने में और धर्म के महान प्रतिफल पाने में, महान अर्थ साध्य करने में हेतु प्रत्यय बने। मंगल कामना है। नमो